हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास ख़त्म होगा तो आप बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को सीख चुके होंगे। तो चलिए हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक, समकोण त्रिभुज में जो एक कोण होता है आपका 90 अंश होता है। क्या होता है? 90 अंश होता है। 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है आपका कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक, इस कोण के अनुसार, बात समझिए, इस कोण के अनुसार आपका लंब ए बनेगा। ठीक ठीक, जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। ठीक, और तीसरी भुजा आपका आधार हो जाएगा। ठीक, ए आपका ए हो जाएगा, ए आपका बी होगा, ए आपका सी होगा। जब हम इस कोण की बात करते हैं तो आपका लंब ए बनता है, क्योंकि कोण के सामने की भुजा जो होती है वो लंब होता है हमेशा। ठीक, 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है हमेशा कर्ण होती है। ठीक, चलिए इसके आगे देखिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आपको मान लेना है ये आपका क्या है? आपका आधार है। ठीक ठीक, चलिए आपको मान लेना है, माना हाल, माना माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, तथा ऊंचाई बराबर, देखिए ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आपका आधार क्या है? x है। 7 सेंटीमीटर कम है, आपको -7 कर देना है। आपका आ जाए x -7 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपका क्या है? और आगे देखिए, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, आपको दिया है, कर्ण दिया है, कर्ण बराबर आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। दिया है, आपको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर देना है। ठीक, अब आपको क्या करना है? देखिए आपका आधार ये है, ये आपका क्या है? x सेंटीमीटर है, और आपका ऊंचाई क्या है? x -7 है, मतलब आपका लंब जो है x -7 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक की दूरी। ठीक, और आपका जो कर्ण है 13 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखिए आपको यहां लिख देना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार उसके बाद आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का हमारा सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर
कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, आप देखिए आपका कर्ण क्या है, कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर है, आपको यहां लिख देना है 13 का वर्ग। आपका आधार x है तो आपको यहां लिख देना है x का वर्ग प्लस यहाँ लंब आपका क्या है, लंब आपका x माइनस 7 है, आपको यहाँ लिख देना है x माइनस 7 के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक, आपको यहाँ लगा देना है दिस इंप्लाई, देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, 13 का वर्गमूल यहाँ आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, मतलब हमारा सूत्र होता है एक ठीक ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इसके अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ हमारा आ जाएगा एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a के स्थान पर आपका x है गुणे b के स्थान पर आपका 7 है। ठीक, अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 169 जो है इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड आएगा तो जीरो क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है, यहाँ जीरो बचेगा आपका। ठीक, तो यहाँ देखिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, 7×7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा आपका माइनस। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 7 दूनी 14x आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इस साइड प्लस था बराबर के इस साइड है माइनस हो गया है 169 हो गया, आपको बराबर क्या बचा है 0। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, हम पहले लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखेंगे माइनस 14x को लिखेंगे। ठीक, माइनस 14x, उसके बाद देखिए यहाँ 169 लिखा गया प्लस 49 है, देखिए हम 169 में से 49 को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा माइनस 120 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब बराबर जो जीरो यहाँ बराबर के इस साइड अब यहाँ जीरो लिख दिए, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना बराबर जीरो लिख देंगे। ठीक, हम इसे मैंने पहले लिख दिया। ठीक, अब देखिए इन दोनों में हम दो कॉमन ले सकते हैं। ठीक, जब हम दो कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। देखिए जो 2 है इस साइड क्या कर रहा है गुणा कर रहा है, बराबर के इस साइड आएगा तो भाग करेगा, आपका आ जाएगा 0/2। ठीक, जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक, अब देखिए आपको इसे तोड़ना है, अब कैसे आप तोड़ सकते हैं, आपको गुणा करके क्या लाना है 60 लाना है, यहाँ माइनस का चिन्ह है मतलब आपको घटाने पर 7 लाना है। ठीक, अब देखिए आपको इसे हल करने के लिए जैसे यहाँ कोई बड़ी संख्या है तो आपको इसका पहले गुणनखंड काट लेना होगा। ठीक, लेकिन यहाँ जैसे 60 है तो छोटी संख्या है, आपको इस प्रकार से गुणनखंड काट लेना है। 2 3 6 यहाँ आ जाएगा 0, उसके बाद 2 1 कम 2, यहाँ 2 5 10 15 आ जाएगा, 3 5 15 5 1 कम 5, देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12, आपका बन गया 12 माइनस, देखिए 12 में से हम 5 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 12 गुणे हम 5 करें तो क्या आ जाएगा हमारा 12 5 60। हमें दो संख्या मिल गई 12 और 5 मिल गया हमें ना, तो हम यहाँ सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हमारा आ जाएगा 12 माइनस 5 इंटू एक्स जो एक्स है। ठीक, माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स से इसमें गुणा कराएंगे 12 में तो आ जाएगा 12x, माइनस का गुणा माइनस 5 में कराएंगे तो आ जाएगा प्लस का 5, एक्स से इसमें गुणा कराएंगे तो आ जाएगा x 5x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस 60 बराबर 0। देखिए इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ x, जब कॉमन ले तो आ जाएगा x माइनस 12, इन दोनों में हम 5 कॉमन ले तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 12, क्योंकि 5 हम इसमें भाग दें 5 1 कम 5, यहाँ 1 बचेगा 5 दूनी 10 12 आपका बचेगा। ठीक, उसके बाद आपका बराबर आ जाएगा 0। यहाँ देखिए आपका आ जाएगा x माइनस 12, दूसरे यहाँ देखिए x है तो यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ प्लस 5 हम प्लस 5 को लिख देंगे। ठीक, यहाँ से अब हम x का मान ज्ञात करें, क्या ज्ञात करेंगे x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए
जब हम यहाँ से x का मान ज्ञात करें, देखिए क्या आता है। x का मान ज्ञात करने के लिए x माइनस 12 बराबर हमें 0 रखना होगा, x प्लस 5 बराबर हमें 0 रखना होगा। ठीक, अलग अलग हमें 0 के बराबर रखना होगा। जब हम यहाँ से x बराबर हमारा देखिए -5 है, तो बराबर के -12 बराबर के इस साइड जाते +12 हो जाएगा। x बराबर आपका 12 आ गया, इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड जाते माइनस हो जाएगा, -5 आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका x बराबर 12 है, x बराबर -5 आया, तो आपको ऋणात्मक मान को कभी नहीं लेना है। ठीक, हमेशा आपको धनात्मक मान लेना है। ठीक, तो x बराबर आपका 12 है ना, तो आपको लिख देना है अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर क्या है, 12 सेंटीमीटर है। आप लिख सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई बराबर आपके क्या है, देखिए ऊंचाई आपका है x माइनस 12 है, तो हम x का x माइनस 5 है ना, तो हम x के स्थान पर 12 रख देंगे क्योंकि x का मान 12 है, तो यहाँ 12 माइनस जब हम 5 करें तो आपका क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, यहाँ क्या है देखते हैं, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपका x माइनस 7 है ना, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 7, जब हम घटा दें तो हमें 5 आ जाएगा, तो आपका ऊंचाई क्या आ जाएगा, 5। ठीक, तो आपका ऊंचाई क्या है, 5 आप लिख सकते हैं, तथा ऊंचाई बराबर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मिटा करके, अतः ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको दो भुजा ज्ञात करना था, देख सकते हैं, तो अन्य दो भुजा ज्ञात कीजिए। मैंने अन्य दो भुजा ज्ञात कर दिया, अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपये है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। आपको यहां मान लेना है, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x क्या है, आपको मान लेना है, आपको लिखना है हल। माना निर्मित बर्तनों बर्तनों की संख्या, बराबर x। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, प्रत्येक नग के निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। आपको यहां लिख देना है नग की लागत, आपको लिख देना है तथा नग की लागत। अब नग की लागत क्या हो जाए, देखिए यहाँ प्रश्न में लिखा गया है बर्तनों की संख्या। देखिए प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या, आपकी बर्तनों की संख्या क्या है, x है, तो आपको यहाँ लिख देना है x। बर्तनों की संख्या की दुगुना कह रहा है, दुगुना मतलब आपको यहाँ हो जाएगा 2x। दुगुने से 3 अधिक है, मतलब आपको इसमें 3 जोड़ देना है। ठीक, 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक, अब आपको यहां लिख देना है प्रश्नानुसार। क्या लिख देना है, आपको लिखना है प्रश्नानुसार। आपको लिखना है प्रश्नानुसार
अब प्रश्नानुसार लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, देखिए यहाँ आपका x है ना, तो आपको यहाँ लिख देना है x। ठीक, देखिए आपको इन दोनों का गुणा करा लेना है। क्या करा लेना है? इन दोनों का गुणा करा लेना है इस प्रकार से, और बराबर आपको 90 रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। जब आप इतना ध्यान रखेंगे आपका क्वेश्चन ही आएगा पेपर में, कुछ इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक, यदि आता है तो आपको इस प्रकार से आपको सॉल्व कर देना है। ठीक, देखिए जब हम x से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2x²। x से 3 में गुणा करें तो यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 90। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2x² प्लस 3x। तो ये प्लस इस साइड प्लस है, बराबर इस साइड है तो माइनस हो, -90 बराबर हमारा 0 बचेगा। ठीक, अब देखिए देखिए जो x² का गुणांक होता है पहले हम इसमें गुणा कराते हैं अचर पद में। जब हम 2 से अचर पद में गुणा कराएंगे 90 में तो हमारा 180 आ जाएगा। ठीक, हम 180 का गुणनखंड काटेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 90, उसके बाद 45 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, उसके बाद 3 पचे 15, 5 एकम 5। इस प्रकार से आप काट सकते हैं। अब आपको इसमें सेट करना है, क्या है, देखिए 5 3 15, आपको घटाने पर 3 लाना क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है, और गुणा करने पर आपको 180, 3 पचे 15। यदि हम 15 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12, यदि हम 15 माइनस 12 कर देते हैं तो घटाने पर हमें 3 मिल जा रहा है, और यदि हम 15 गुणे 12 करेंगे हमें गुणा करने पर 180 मिल जाएगा। ठीक, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करें तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2x² प्लस, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 15 माइनस 12 इंटू x माइनस 90 बराबर 0। ठीक, चलिए हम अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ आपका आ जाएगा 2x², 2x², x से हम इसमें गुणा करें तो यहाँ हमारा आ जाएगा 15x माइनस 12x। ठीक, माइनस 90 बराबर 0। देखिए हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? x कॉमन लेंगे। यहाँ हम x कॉमन लेते हैं, हमारा आ जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ से हम माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं। ठीक, जब हम 6 कॉमन लेते हैं, यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ 2x बच जाएगा, यहाँ 15 छक्का 90, यहाँ आपका बच जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा प्लस क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है दोनों यहाँ से, बराबर 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा, हम लिखेंगे 2x प्लस 15, जो ब्रैकेट में होता है हम उसे एक बार लिखते हैं। यहाँ देखिए x, हम इस x को लिखिए -6 है तो -6 को यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ से अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x बराबर -5, x बराबर आ जाएगा -5/2। ठीक, यहाँ से आपका आ जाएगा x बराबर 6। ठीक, x बराबर आपका आ गया -5/2, x बराबर आपका क्या आ गया 6, x का 2 मान आपको मिल गया। ठीक, अब देखिए x का जो मान है आपको ऋणात्मक मान कभी लेना नहीं है। ठीक, ये आपका ऋणात्मक मान है, इसे आपको लेना नहीं है। x का धनात्मक मान क्या आया है? 6 आया है ना, तो आपको यहाँ लिख देना है अतः निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है। क्या है? आपको लिख देना है 6 तथा नग्न की लागत क्या है? 2x प्लस 3 है। जब यहाँ क्या रखें, जब आप x का मान यहाँ रखें तो क्या आ जाएगा? देखिए x का मान आपका 6 है, जब हम यहाँ x का मान रखेंगे x के स्थान पर 6, देखिए 2 छंग 12 प्लस 3, हम इन दोनों को जोड़े हमारा 15 आ गया ना। तो आप लिख सकते हैं अतः निर्मित बर्तनों की संख्या 6 तथा नग्न की लागत 15 है। अतः निर्मित बर्तनों की संख्या निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है तथा नग की लागत
लागत तथा नग की लागत 15 रुपये है। ठीक, आपको इस प्रकार से लिख देना है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है। ठीक, तो हम समझते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं समस्या हो रही है, थोड़ा आपके अंदर मिस्टेक है, तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि हम एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करने का प्रयास किए हैं। यदि हम और ज़्यादा समझाने का प्रयास करते ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाती और क्लास खराब हो जाता है। ठीक, इसलिए यदि आपको कहीं समस्या हो रही तो आप रिपीट करके देखिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।